12 जून को द हिंदू के एडिटोरियल सेक्शन में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एडिटोरियल आया है जिसमें हमें ये बताया गया है कि मीनाक्षी नटराजन जो मध्य प्रदेश से थी वो राज्यसभा इलेक्शन के लिए नॉमिनेट हुई थी। उनके अपोजिशन में 3 बीजेपी कैंडिडेट्स थे जो अभी इलेक्टेड डिक्लेयर हो चुके हैं, बट मीनाक्षी नटराजन का नॉमिनेशन जो है रिजेक्ट कर दिया गया है। किसके द्वारा? रिटर्निंग ऑफिसर के द्वारा। और उन्होंने ये ऑब्जेक्टिव दिया है, उन्होंने ये बताया है कि उन्होंने रिजेक्ट इसलिए किया है बिकॉज शी हैज़ फेल्ड टू डिस्क्लोज अ पेंडिंग क्रिमिनल केस इन हैदराबाद इन हर इलेक्शन एफिडेविट। उन्होंने अपने इलेक्शन एफिडेविट में ये कहीं मेंशन नहीं किया कि उनके ऊपर हैदराबाद में क्रिमिनल केस भी चल रहा था। कांग्रेस ने उनकी साइड में बोला है कि देयर इज़ नो क्रिमिनल FIR बाय तेलंगाना पुलिस अगेंस्ट मिस नटराजन। सेक्शन 33A के अंदर रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट जो कि 1951 में आया था, उसमें यह बताया गया है कि अगर किसी कैंडिडेट या किसी भी इंसान की पनिशमेंट 2 या 2 से ज़्यादा साल की है तो वो उसे डिस्क्लोज़ कर सकते हैं, बट अगर उससे कम है तो इट्स नॉट इम्पोर्टेंट। इलेक्शन कमीशन एंश्योर फ्री और फेयर इलेक्शन। ये तो हम सबको पता है कि इलेक्शन फ्री और फेयर होने चाहिए और इलेक्शन कमीशन ये एंश्योर भी करती है, बट दिस डिसीजन रेज कंसर्न्स अबाउट इलेक्शन इंटीग्रिटी। जो डिसीजन रिटर्निंग ऑफिसर ने लिया है, और अगर हम सभी प्रूफ्स के साथ देखें कि अकॉर्डिंग टू सेक्शन 33A जिसमें ये बताया गया है इट्स नॉट दैट इम्पोर्टेंट टू डिस्क्लोज इफ़ द पनिशमेंट इज़ लेस देन 2 years। इफ़ मोर देन 2 years देन इट्स इम्पोर्टेंट डेफिनेटली। और इसके अंदर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट आर्टिकल है, आर्टिकल 324, पावर ऑफ इलेक्शन कमीशन, जो दिखाता है इलेक्शन कमीशन की पावर जो कि रिटर्निंग ऑफिसर ने दिखाई है। और सेक्शन 33A रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट जो कि मीनाक्षी नटराजन के फेवर में है। तो बेसिकली दिस कंट्रोवर्सी हाईलाइट्स अबाउट इशू रिलेटेड इलेक्टोरल ट्रांसपेरेंसी, कैंडिडेट डिस्क्लोजर और रोल ऑफ इलेक्शन कमीशन, प्रिंसिपल ऑफ फ्री एंड फेयर इलेक्शन।